चलिए जल्दी से अब कुछ क्यूजेस कर लेते हैं। ठीक है। आप लोग एआई का यूज नहीं कर रहे हैं आई गेस। आप लोग को जो क्रिएटिव होमवर्क दिया गया था कल की, स्क्रीनशॉट शेयर करना है आपको एआई पर क्यूज लगा करके, और कितना आया है विष्णु जी ने आई गेस केवल किया था इसमें। तो आप लोग कीजिए जो भी होमवर्क आपको दिया जा रहा है। ठीक है। आप एक सेंटेंस कीजिए, तब तक मैं एआई पे प्रॉम्प्ट टाइप टाइप कर देता हूँ, आपके सामने ही टाइप करूंगा। एक ये क्वेश्चन है, क्या वह कल यहाँ आया था? कम हेयर यस्टरडे, ये आपका एक्शन वर्ड रहने वाला है। क्या वह कल यहाँ आया था? कम हेयर यस्टरडे, बताइए इसका। आई टुक क्लासेस ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग टुडे ऑन सिंपल पास्ट टेंस ऑल कैटेगरीज। टेस्ट माई नॉलेज। आस्किंग क्यूजेस। बताएंगे आप लोग क्या वह कल यहाँ आया था? यस्टरडे आई डिड केम। क्या कर रहे हैं आप? क्या क्या स्टार्टिंग में है तो आपको हेल्पिंग वर्ब आगे लगानी है ना, हमेशा भी। आप हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए ना। पिछली बार भी बताया था जब आपको कराए थे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अलग सेंटेंसेस में। हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, देन जो भी आपका फॉर्मेट है उस हिसाब से आ जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मेट है डिड, आपका आगे आ गया है तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी। डिड ही कम हियर यस्टरडे, ये होना चाहिए। ठीक है। विष्णु जी आपने जो किया है गलत है। यस्टरडे आई डिड, आई तो वैसे भी नहीं आएगा। अब आते हैं हम क्यूजेस पे अपने। यहाँ पे बोला जा रहा है चूज द करेक्ट सिंपल पास्ट टेंस फ्रॉम द कंप्लीट सेंटेंस माई सिस्टर टू पेरिस, बताइए। माई सिस्टर पास्ट में बताना है, सिंपल पास्ट टेंस में। गॉन होगा, गोड होगा, वेंट होगा, वॉज गोइंग होगा, क्या होना चाहिए जल्दी से बताएंगे। राहुल जी ने ए किया है, सुरजीत जी ने सी किया है, सावन जी ने सी किया है। जल्दी से बताएं सब लोग, स्पीड अप। सिंपल पास्ट में है, क्या आना चाहिए? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप समझ पाए तो आंसर कर पाएंगे। सर क्वेश्चन क्वेश्चन दिख नहीं रहा? स्क्रीन शेयर कर तो रखी है मैंने। यहाँ पे क्वेश्चन, अच्छा ये माई सिस्टर सुना नहीं होगा आपने। माई सिस्टर डैश है टू पेरिस लास्ट समर, पिछले समर मेरी सिस्टर गई थी पेरिस। गॉन होगा, वेंट होगा, गॉड होगा, या फिर वॉज गोइंग होगा। ठीक है, काफी लोगों ने सी किया है, सी को लॉक करते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा आप लोग। सिलेक्ट द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंसेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर इन द सिंपल पास्ट टेंस। बताइए कौन सा करेक्ट स्ट्रक्चर है इसमें? स्ट्रक्चर की बात की थी ना, सुरजीत जी ने क्वेश्चन किया था तब। दे डिड नॉट सॉ द मूवी यस्टरडे, दे डिड नॉट सी द मूवी यस्टरडे, दे डिडंट सॉ द मूवी यस्टरडे, या दे नॉट सी मूवी यस्टरडे। जल्दी से बताइए कौन सा सही है, करेक्ट कौन सा है। राहुल जी सी बी कंफ्यूजिंग। सी बता रहे हैं फिर बी बता रहे हैं, अच्छा जी। डिड नॉट सॉ, फिर डिड नॉट सी, डिडंट सी, अच्छा। जल्दी बताइए क्या है। बी, बी सी बी, अच्छा। सुरेश जी बी बता रहे हैं, सावन जी बी, और पल्लवी जी बी। विष्णु जी बताइए जल्दी से। तो आप लोगों ने बी बताया, चलिए बी के साथ जाना चाहेंगे। बी करेक्ट है, क्योंकि डिड नॉट के बाद दिस करेक्टली यूजेस। देखिए आज ये इंग्लिश में बात कर रहा है क्योंकि मैंने इसे इंग्लिश में प्रॉम्प्ट दिया है। तो प्रॉम्प्ट जैसे आप देंगे वैसे ही आपसे बात करेगा, है ना। आप अपने हिसाब से प्रॉम्प्ट दिया कीजिएगा। दिस करेक्टली यूजेस द ऑक्सिलरी डिड नॉट। ऑक्सिलरी का मतलब हेल्पिंग वर्ब ही होता है, ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। डिड नॉट प्लस द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब सी फॉर द सिंपल पास्ट नेगेटिव, सही है। This sentence correctly uses the verb to be in the simple past. To be। अब देखिए बी फॉर्म की बात कर रहे हैं, टू बी वाला। आप भूल गए हैं कल की क्लास या याद है? जिनको याद है कल की क्लास वो आंसर कर सकते हैं, जिनको नहीं याद होगी वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ये अफर्मेटिव का है,
और अगर टू बी में नेगेटिव वाला होता तो भी वहां पर क्या होता? बी के फॉर्म होते हैं इज एम आर वॉज वर, पास्ट में क्या होते हैं सोच लीजिएगा, बताइएगा। क्वेश्चन ये है, विच सेंटेंसेस करेक्टली यूजेस द वर्ब टू बी इन सिंपल पास्ट टेंस? बताइए। इसमें टू बी वर्ब सिंपल पास्ट बताना है, कौन सा यूज हुआ है? सूर्य जी बी, सावन जी बी, पल्लवी जी बी, विष्णु जी बी, सबने बी भी छापा है। क्या बात है, सब गलत हैं, सारे के सारे गलत हैं, चीटिंग कर रहे हैं एक दूसरे की। सबका बी ही है। अब सी हो गया विष्णु जी का, आत्मविश्वास टूट गया। बिल्कुल बी आपका सही आंसर है, जिन्होंने बी किया है सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर आपका वर्ब टू बी ही बात हो रही है, और टू बी का मतलब इज एम आर या वॉज वर होता है। और पास्ट में हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात करते हैं। कल आपको पढ़ाया था, भूल गए, मतलब आज जो पढ़ा उसके हिसाब से फिर कल का भूल गए आप। इसी का नेगेटिव भी हो सकता है ना टू बी का, जैसे शी वॉज नॉट टायर्ड आफ्टर लॉन्ग जर्नी। याद रखें बी का सेकंड फॉर्म वॉज वर होता है, और सेकंड फॉर्म ही लगाया है हमने यहाँ पर। ठीक है, कोई आपसे अगर ऐसा डाउट हो कि सर सेकंड फॉर्म चल रहा था अब वॉज वर कैसे आ गया? ठीक। सर पार्टी एक नहीं बार बदल। इसको समझाइएगा, ये समझ में आया नहीं वैसे। बी का सेकंड फॉर्म मतलब उस समय करंट टाइम में हो रहा है क्या? बी का सेकंड फॉर्म वॉज वर होता है, पहली बात इसको समझिएगा। बी की फॉर्म आप भूल रहे हैं क्या? बी की फॉर्म बताना चाहूंगा आपको। बी जो है, फर्स्ट फॉर्म बी हो गई, सेकंड फॉर्म वॉज या वर हो गई, है ना? और थर्ड फॉर्म बताइए क्या होगी पीछे जलील एम आर भाई? हो गया। नहीं जी। पीछे एम आर। नो नो नो, हैज के थर्ड बाद क्या फॉर्म। आता है? हैज या हैव के हैड बाद हैड। क्या आता है? हैज तो वो है ना, हैड। बीन। हैड। बीन ना, मैं कह रहा हूँ हैज और हैव बीन। के बाद क्या आता है? बीन आता है ना, थर्ड फॉर्म ही तो आती है हैज और। करेक्ट, सावन जी। तो बी का फर्स्ट फॉर्म बी है, सेकंड फॉर्म वॉज वर है, थर्ड फॉर्म बीन है, फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म होता है, बीइंग हो गया। फोर्थ फॉर्म बीइंग, एंड फिफ्थ फॉर्म, अब इसमें एस और यस नहीं लगाते, बीज मत कर दीजिएगा, हनी भी बन जाएगा नहीं तो फिर ये इज एम आर। ठीक है, इस तरह से जनरली क्लास नहीं दी जाती है, ये जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, इसलिए कन्फ्यूजन रहता है। लोगों को लगता है कि मतलब सिंपल पास्ट में जो वॉज वर वाला कॉन्सेप्ट है वो अलग हो गया, प्रेजेंट वो पास्ट कंटिन्यूस का कैसे ऐड कर दिया, ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को। ऐसे सिंपल प्रेजेंट और उसमें जो स्टेट ऑफ बीइंग वाला होता है, आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, वो सोचते हैं कि भाई ये तो कंटिन्यूस से प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब आ गई, कैसे आ गई? ना जी ना, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो वहां पर इज एम आर फोर्थ फॉर्म है, एक तरह से। समझ रहे हैं? इस वो बी वाले में फोर्थ फॉर्म को फॉलो करता है। इसलिए हम बात करते हैं ना लैंग्वेज में स्ट्रक्चर की। हेल्पिंग वर्ब ये तो एक तरह से आप कह सकते हैं वो एकेडमिक में सिखाने के लिए पकड़ लिया है इन सब चीज़ों को नियम के रूप में। इसलिए हम इंग्लिश बोल नहीं पाते, कभी हम पढ़े रहते हैं नियम के चक्कर में। हम स्ट्रक्चर को नहीं समझते, लैंग्वेज कैसे काम करता है उसको उस तरह से नहीं समझते, इसलिए हम थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो इसको समझिए, यहाँ पर बी और वॉज वर, बीन और बीइंग एंड इज एम आर, ये आपका फॉर्म है V1 V2 V3 V4, वही लगा रहे हैं। गॉट इट? तो अब हमने बिल्कुल सही किया अपने हिसाब से, तो क्योंकि सब वो कहते ही है सब्जेक्ट के बाद भाई सेकंड फॉर्म आ जाए, तो बी की सेकंड फॉर्म बोली है इन्होंने तो लगा दी वॉज वर, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूस नहीं है, याद रखेंगे, है ना? पास्ट कंटिन्यूस तब होता है जब आईएनजी फॉर्म आता, जो कि आया नहीं। इसका हिंदी क्या होगा सर? शी वाज टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग जर्नी। टायर्ड का मतलब यहाँ पे थका हुआ होना है, ठीक है? थका हुआ कंडीशन बनी हुई है एक तरह से। वो टायर्ड थी एक लॉन्ग जर्नी के बाद, मतलब काफी टायर्ड हो गई थी, ये भी आ सकता है सेंस के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ वो थकी हुई थी एक लंबी यात्रा के बाद। ठीक है। फोर्थ। सर। हम्म। हेलो। जी बोलिए। सर, अपना वॉज वॉज सिंगुलर के लिए यूज करते हैं और वर प्लूरल के लिए यूज करते हैं ना? सही है।
पर याद रखिएगा यू के बस साथ, वही पूछना। यू के साथ वर आता है, यू प्लूरल में ही कंसिडर किया जाता है ना। ओके। हालांकि है दोनों यू, सिंगुलर प्लूरल दोनों, बट वर ही आता है। हाउ डू यू फॉर्म द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द रेगुलर वर्ब स्टडी? बताइए। स्टडी का क्या होगा? सेकंड फॉर्म पूछिए आप, सीधे सीधे कहा जाए तो सेकंड फॉर्म क्या होती है, जल्दी बताइए। सेकंड फॉर्म, स्टडी की सेकंड फॉर्म डी। काफी लोगों ने डी बोला है, चलिए डी लगाते हैं, करेक्ट आंसर है आपका। व्हाट इज द करेक्ट वे टू आस्क अ यस नो क्वेश्चन इन द सिंपल पास्ट? बताइए, इसमें विष्णु जी ने गलती की थी उस समय। बताइए करेक्ट वे क्या है, यस नो क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्लोज एंडेड। कौन सा सही है बताइए? डिड से शुरू वाला सही है, यू से शुरू वाला सही है, या फिर बॉट से शुरू वाला सही है, या फिर डिड यू बॉट, क्या सही है? जल्दी से आंसर करिए। डी। ये और अच्छा है, उसका पहले का है। ए दे रहे हैं विष्णु, हाँ, ठीक है। काफी लोग ए आंसर कर रहे हैं, तो ए के साथ जाना चाहेंगे, करेक्ट आंसर आपका ए। सिक्स्थ में जाएंगे। कंप्लीट द सेंटेंस विद द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ वर्ब टू गिव। टू गिव, ठीक है। इन्फिनेटिव वर्ब जब भी लिखते हैं हम तो टू लगा देते हैं आगे, तो गिव का सेकंड फॉर्म पूछ रहे हैं ये हमसे। बताइए गिव का सेकंड फॉर्म क्या है? आप फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा जिनको नहीं आता है, बिल्कुल बेसिक। सी बता रहे हैं, सिर्फ सी के साथ गए, बिल्कुल करेक्ट है। बहुत ही सिंपल था, फॉर्म पर रिलेटेड था, फॉर्म याद होगा तो कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। विच ऑप्शन कंप्लीट्स द डब्ल्यू एच क्वेश्चन करेक्टली? बताइए। डब्ल्यू एच क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन वर्ड आ गया है, ठीक है। तो व्हेन डिड, या व्हेन वॉच, व्हाट वाज, या हाउ यू डिड, या व्हाई फिनिश्ड, ग्रामर के अकॉर्डिंग बताना। यू फिनिश्ड योर होमवर्क लास्ट नाइट, व्हेन डिड, या फिर व्हाट वाज, या हाउ यू डिड, क्या करना चाहेंगे? काफी लोग ए के साथ जा रहे हैं, ठीक है। कोई सी के साथ तो नहीं जा रहा। काफी लोग जब ट्रांसलेशन देता हूँ तो आप लोग ऐसा भी करते हैं कि पहले बाद में लगा देते हैं वो। मैंने कहा था लैंग्वेज में एक्सेप्ट किया जा सकता है, बट ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर गलत होता है, तो ए ऑप्शन सही है आपका। आगे। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ मिस्टेक इन द सिंपल पास्ट टेंस। तो क्या मिस्टेक है, कौन से में? बताइए, सिंपल पास्ट टेंस में कोई एक मिस्टेक वाला है, ढूंढिए। बताइए, एक मिस्टेक वाला है, गलत है इसमें सेंटेंस। आई स्पोक टू माई बॉस, ये वाला, या फिर सी डिड नॉट लाइक द सूप, वी वेटेड, या दे वर एट, मिस्टेक वाला बताइए कौन सा है। सुरजीत जी का बी आया है। सी भी आ रहा है किसी का क्या? बी आंसर आ रहा है, सावन जी का भी। जल्दी बताइए, मिस्टेक भी क्या है बता दीजिए, बी वाले जितने वाले लोग हैं, मिस्टेक क्या है इसमें, जल्दी बताइए। मिस्टेक क्या है? उस वर्ड को हाईलाइट कर दीजिए जो भी मिस्टेक हो। बी। ये वर्ड लाइक्ड मिस्टेक है यहाँ पे, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म आता। नाइन्थ में करेंगे क्योंकि डिड आया हुआ था ऑलरेडी। व्हाट इज द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ रेगुलर वर्ब एग्री? एग्री का पास्ट सिंपल पास्ट बनाना है। याद रखेंगे, सिंपल पास्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सिंपल पास्ट में ही हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं हमेशा। ये भी एक नॉलेज के लिए आप रख सकते हैं कि कभी भी सेकंड फॉर्म का यूज सिंपल पास्ट के लिए ही होता है, या पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं उसे। तो जिसको आती होगी सेकंड फॉर्म कर लेंगे वो। सी आपका एग्रीड बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। चूज द बेस्ट सिंपल पास्ट टेंस verb to be describe verb to describe a completed action at a specific time. They, बताइए। सॉकर विद देयर फ्रेंड्स 3 days ago, 3 दिन पहले उन्होंने सॉकर खेला था। आज यूज टू वाले क्वेश्चन नहीं किए इसने, हमने इसको डिटेल में नहीं दिया था इसलिए। बताएंगे जल्दी से। खेला या खेला था, ए कर रहे हैं सब लोग, चलिए ठीक है, आंसर आप लोगों ने अच्छा ही किया आज। इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इससे पूछा कीजिए, जेमिनाई से, चैट जीपीटी से। इतना जब क्लास ले लिया आपने इसके ऊपर, तो इसका लाभ क्यों नहीं उठा रहे हैं? ठीक है, तो इसको इतना ही रखते हैं। चलिए, अब ईमानदारी से बताइए, आप लोग, आप में से कितने लोगों ने चैट जीपीटी, जेमिनाई, या फिर किसी भी एआई मीडियम का यूज़ किया है? किसने किसने यूज़ किया है? सूरत दिखाइए अपनी अपनी सब लोग। नहीं किया किसी ने? कितने लोगों ने यूज़ नहीं किया?
सर मैंने किया था, यूज आपने किया भेजा था था, एआई का। ग्रुप में भेजा है। परप्लेक्सिटी और जेमिनी का किया ग्रेट। सुरजीत जी आपने नहीं किया यूज? मैंने नहीं किया सर, टाइम नहीं मिला सर, कल से करते हैं। कीजिए। सावन जी व्हाट अबाउट यू? नहीं किया सर, मैंने भी थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है सर, मैं वो अकाउंट क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक आध वीडियो अगर मिलने से मैं फिर से एक बार ट्राई करूँ सर। मैं यूट्यूब पे सर्च किया बट यूट्यूब पे जैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए उस नहीं मिल पा रही सर। किस पे अकाउंट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं? चैट जीपीटी, जेमिनाई, किस पे? जेमिनाई, जेमिनाई पे सर। अकाउंट क्रिएट करने में क्या है? मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं करवा दूंगा क्रिएट, नहीं देखते सर, हैं। जिस टाइम के आप क्विज हम पूछते हैं ना सर, हम्म। हाँ तो वो अगर पिछला वो वीडियो भी शायद इनकरेक्ट हो हाँ गया था ना, तो वो वीडियो अगर हाँ, देखने से मैं फिर से देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। टाइम उसमें काफ़ी लगेगा, एडिटिंग करनी पड़ेगी वीडियो की, टूट गया है वो। चलिए तो हम कोशिश करते हैं उसकी। ठीक है। पल्लवी जी व्हाट अबाउट यू? कल करूंगी सर। कल करेंगे। राहुल जी आप तो सेशन ही नहीं लेते। एआई के बारे में पता है? क्लास हो चुकी है एआई पे। राहुल जी कहाँ हैं आप? एआई वाली क्लास ली थी, नहीं ली थी ना? नहीं सर। चलिए देखते हैं, हम रिकॉर्डिंग काम करेंगे उस पे। समय बहुत लग जाता है उसमें, पता नहीं कैसे करना है, मुझे भी ढूंढना पड़ेगा टूल, क्योंकि मैं लैपटॉप पे एडिटिंग करता नहीं हूँ। चलिए तो फिर आज के लिए इतनी रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग सेशन। टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर। सर हाँ हाँ बताइए। सर सॉरी, अपने क्लास से रिलेटेड नहीं है। सर लास्ट बार कितना आया था सर,